नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मुंबई में होने वाले इंडी गठबंधन की बैठक से पहले क्या हो गया जिसके कारण ये कहा जाने लगा कि इस गठबंधन के भविष्य पर ही अब संकट के बादल मंडराने लगे। और फिर एक बात इससे लेकर भी उठी कि वो जो 120 सीटें हैं, खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार, जिसे माना जाता है कि यहीं से जिसका भी रथ है वो अगर मजबूती से चला तो दिल्ली की कुर्सी पर उसका जो पाया है वो बड़ा मजबूत हो जाता है। तो इन 120 सीटों पर क्या खेल हुआ जिसके कारण इंडी गठबंधन के भीतर हलचल पैदा हो गई है। और दूसरा, ये जो महाराष्ट्र में हो रहा है इंडी गठबंधन का तीसरा जलसा, तो जाहिर तौर पर है उसे चुना भी इसलिए गया क्योंकि महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें आती हैं। तो महाराष्ट्र में क्या हलचल है, बेंगलोर तक पहुंचते पहुंचते तो जो खेल हुआ था उसने जमीन खिसका दी थी इंडी गठबंधन के पैरों के नीचे से। तो अब मुंबई पहुंचते पहुंचते क्या कुछ हो गया जिसके कारण यह माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को पटखनी देने के लिए जो जुटान हो रहा है उस जुटान को अगर 100 सीटें भी मिल जाएं तो बहुत ज्यादा होगा। अब ये जो तमाम सवाल है, ये सवाल दरअसल उठे इसलिए हैं क्योंकि जो लोग सदरी सिलाकर इस बात के लिए तैयार बैठे हुए थे कि अब की तो पगड़ी हम ही बांधेंगे और चंदन हमारे ही माथे पर लगेगा, सबसे बड़ा खेल तो उनके साथ हुआ है। इसलिए बिहार की 40 सीटों पर पूरा खरमंडल मच गया है। लोकसभा की 40 सीटें वहां से आती हैं और नीतीश कुमार और जदयू ये मानकर चल रही थी कि जो वो एनडीए का हाथ छोड़ महागठबंधन का हिस्सा बने हैं तो सेहरा उन्हीं के सर पर बंधेगा जब अगुआ तय होगा विपक्षी एका का। लेकिन यहां मामला गड़बड़ हो गया और संयोजक नीतीश कुमार के बजाय चर्चा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे। अब ये जो दांव है कांग्रेस का, उसने बिहार के भीतर महागठबंधन का खेल बिगाड़ दिया है। वो कैसे, इसको बताता हूं और फिर उत्तर प्रदेश चलता हूं और फिर महाराष्ट्र पर आएंगे हम लोग और 2018-19 के सिनेरियो की भी बात करेंगे। चूंकि उस समय भी कुछ ऐसे ही हाइप दिया गया था कि साहब अब तो मोदी डर गए, अब तो मोदी का विकेट गिर गया, अब तो मोदी 100 सीट पर आ जाएंगे और नितिन गडकरी को लेकर बात होने लगी कि वो एक सर्वमान चेहरा हो सकते हैं। ये तमाम अटकलें जो है शुरू हुई थी 2018-19 में भी। लेकिन पहले बिहार में जो खेला हुआ है उस पर बात करते हैं। नीतीश कुमार अगर संयोजक नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि जिस ओबीसी वोट पर सबसे बड़ा दांव लगाने जा रहा था इंडी गठबंधन और जिसकी चर्चा खूब थी, उस ओबीसी वोट में सबसे बड़ा, आप एक तरह से कहें कि सेंधमारी हो गई नीतीश कुमार को संयोजक ना बना के। क्योंकि नीतीश कुमार जिस समाज से आते हैं वो समाज लामबंद हो सकता था नीतीश कुमार के संयोजक बनने पर। यानी संयोजक बनने का मतलब होता चेहरा बन गए। और फिर जब चेहरे वाली बात आती तो वो जिस बिरादरी से आते हैं वो 3% के आसपास बिहार में है, 7.5% के आसपास उत्तर प्रदेश में है, और फिर छत्तीसगढ़ में भी है, झारखंड में भी है, महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, यहां तक कि आंध्रा में भी उस बिरादरी की अच्छी खासी संख्या है। जैसे कापू जो है वो इसी जातीय समूह से जोड़कर देखे जाते हैं। यानी नीतीश कुमार के संयोजक बनने पर एक जो इस समाज का पैन इंडिया अपना प्रसार है उसकी लामबंदी होती इस इंडी के इर्द गिर्द। लेकिन संयोजक ना बनाकर एक तो वो लामबंदी जो हो सकती थी उस पर पानी फिर गया, और दूसरा बिहार के भीतर जो कोयरी और कुर्मी कॉम्बिनेशन संयोजक बनने पर महागठबंधन के पक्ष में लामबंद हो सकता था, वो लामबंदी भी अब चली गई। यानी
बिहार के भीतर अगर हम बात करें तो जो माना जा रहा था कि महागठबंधन के पास 45-46% मत आ गया है, वो दरअसल फिर से 30-32 पर आकर ठहर गया और भाजपा के हिस्से में 45% के आसपास मत चला गया। इसलिए बिहार में अब जो परिस्थिति है उसमें भाजपा 35 सीट तक बड़े आराम से जीतने की स्थिति में है। हो सकता है आप में से बहुत लोग कहें कि अरे क्या बात कर रहे हैं आप, तो मैं आपको एक बारगी आंकड़े बताता हूं बिहार का और फिर आऊंगा उत्तर प्रदेश में। बिहार में अगर आप 2015 को बेंचमार्क माने, जब महागठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा था, हालांकि तब से बात बहुत आगे निकल गई है, लेकिन फिर भी मैं 2015 को ही बेंचमार्क मानता हूं, क्योंकि विघ्न संतोषी कहेंगे कि क्या बात कर रहे हैं आप। तो 2015 में 25% मत भाजपा पाई थी और 2020 के चुनाव में भाजपा के कारण ही जदयू को वोट मिला। वो 40-42 सीट तक पहुंची, नहीं तो वो अभी नहीं पहुंच पाती। यानी 2020 आते आते भाजपा का ग्राफ बहुत बढ़ गया। और फिर जब एनडीए छोड़ महागठबंधन का हिस्सा नीतीश कुमार बने और उसके बाद जिस तरह से जातीय समीकरण बदला, उसने जदयू के परंपरागत वोटर को, जो एनडीए के साथ सहूलियत जिसे लगती है, वो अभी भी वहीं ठहर गया और उस ठहराव को बल दिया नीतीश कुमार को संयोजक न बनाकर। तो अब तकरीबन 45 से 46% मत जो है वो भाजपा के पास है। आप 25 भाजपा का जोड़िए, फिर उसमें चिराग पासवान आ जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा आ जाते हैं, बीआईपी आ जाती है, जीतन राम मांझी आ जाते हैं, तो यहां तो खेल इनका गया। उत्तर प्रदेश से बड़ी आशा थी इन लोगों को। बिहार में इस तरह गए, उत्तर प्रदेश में इन्होंने बहन जी के पास प्रपोजल भेजा, बहन जी ने कहा हम अकेले लड़ने जा रहे हैं, और बाकी जो फारूक अब्दुल्ला वगैरह थे उनको तो उन्होंने साइड लाइन ही कर दिया। अब अगर बहन जी अकेले लड़ने जा रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में कोई गठबंधन नहीं बन रहा है। और आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि 2019 में जो महागठबंधन बना उत्तर प्रदेश में, उसके बाद भाजपा जो है 62 सीटें जीती थी। तो आप अब कल्पना कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा परिस्थिति में 75 से कम सीटें जीतने की स्थिति में भाजपा नहीं है। 75 तो आप मान के चलिए कि वो जीत रहे हैं। और बिहार का हाल खराब हो ही गया, तो 75 ये जोड़िए और 35 उधर जोड़ लीजिए, तो ये हो गया 110। 120 में 110 पर तो मुंबई पहुंचने से पहले ही खेला हो गया। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो ये जो महाविकास अघाड़ी है, उस महाविकास अघाड़ी का हाल जो है वो बेहाल है। जब बेंगलोर पहुंचे तब एनसीपी निकल गई, और जब मुंबई पहुंचे तो पवार साहब किधर जाएंगे पता ही नहीं है। यानी पवार साहब अब जो बात है उसमें वो कह रहे हैं कि अजीत पवार हमारे नेता हैं, और ये बात जो है सुप्रिया ताई भी कह रही है। अब लीजिए, अब ऐसी स्थिति में तो जो एनसीपी है वो एक तरीके से मान के चली जाए कि पूरी ही चली गई। तब इन 48 सीटों पर क्या करेंगे? उस शिवसेना के सहारे जो उद्धव ठाकरे की अगुवाई में खुद बैसाखी पर चल रही है, वो कोई कमाल कर पाएगी? तो इधर 110 और 48 में ये मान कर चलिए कि 40 से कम सीटें जो है वो भाजपा को नहीं आ रही है। अब बताइए, तो ये मुंबई पहुंचे नहीं कि जिन 3 जगहों पर इनका सबसे बड़ा दांव था, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, वहां तो डब्बा गोल हो गया महागठबंधन का। और फिर पश्चिम बंगाल में स्थिति बड़ी गड़बड़ है, इसको आप समझ लीजिए। और वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभिषेक बनर्जी पर जिस तरह से शिकंजा कसता जा रहा है एजेंसियों का, वो किस करवट वहां की राजनीति बैठेगी ये कह पाना भी मुश्किल है। अभी ये जो भर्ती घोटाला चल रहा है उसमें कोलकाता हाईकोर्ट ने ईडी से पूछा कि आपने अभिषेक बनर्जी से अभी तक पूछताछ क्यों नहीं की। इससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि
किस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं महागठबंधन या हम कहें इंडी के भीतर, और इसके बाद भी क्या माहौल बनाया जा रहा है। भाई चुनाव होने जा रहा है, कौन चुनाव कराने जा रहा है? नीतीश कुमार को चुनाव कराना। हाँ, नीतीश कुमार जल्दी में है, वो चाहते हैं 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसी के साथ विधानसभा का चुनाव हो जाए, वो बहुत जल्दी में। और उनकी पूरी मंशा है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव पहले हो, शायद इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव समय से पहले होगा, और इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। और स्थिति ये है कि ये पीएम ने जो 200 रुपये सिलेंडर और 400 रुपये उज्ज्वला योजना के की जो लाभार्थी हैं उनके लिए कम किया, उसके बाद से तो पूरे इंडी गठबंधन में हड़कंप मच गया है कि ये क्या हो गया, अब हम किस मुद्दे पर आगे चलेंगे। नरेंद्र मोदी तो सारा मुद्दा ही खाते जा रहे हैं, इधर वो मुद्दा खाते जा रहे हैं, उधर गठबंधन के भीतर दावेदारी बढ़ती जा रही है। कभी अरविंद केजरीवाल का नाम आ जा रहा है, कभी ममता बनर्जी का नाम आ जा रहा है, कभी नीतीश कुमार का नाम आ जा रहा है, और अभी स्टालिन का नाम आना बाकी है। तो ये जो परिस्थिति है वो परिस्थिति इस इंडी गठबंधन के लिए बहुत ठीक तो नहीं दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में खेल हुआ, बिहार में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, दक्षिण की आशा है इंडी गठबंधन को, और इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी चल रहा है। क्योंकि इंडी गठबंधन ये मानकर चल रहा है कि उत्तर भारत में उसकी दाल गलने वाली नहीं, तो इसलिए अगर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को करगे कन्वेनर बनाया जाता है तो कम से कम दक्षिण की 130 सीटों पर तो वो कुछ कर पाएंगे। लेकिन भाजपा तो 60 का मिशन, दक्षिण की 130 सीटों में 60 पर वो खुद ही सोच रही है कि हम कर लें, और इसीलिए आप देखिए कर्नाटक में खारिज किया जा रहा है भाजपा को, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। अभी भी लोग मानते हैं कि वहां 20-22 सीट भाजपा जीत सकती है, और आंध्रा और तेलंगाना मिलाकर 42 सीटें होती हैं लोकसभा की। अब अगर यहां ठीक ठाक गठबंधन बन गया भाजपा का तो यहां भी 31 सीटें आएंगी गठबंधन को, तो 55 तो ऐसे ही हो जाएगा। और क्या तमिलनाडु में 0 पर रहेगी भाजपा? तो ऐसी स्थिति में ये मुंबई अभी ये पहुंचे नहीं कि पूरा समीकरण ही गड़बड़ा गया है, और अभी तो ये शुरुआत है। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके का हाइप है ये, ऐसा ही हाइप कर्नाटक चुनाव के नतीजे आने के बाद 2018 में खड़ा किया गया था, जब बेंगलोर में शपथ ग्रहण समारोह में पूरा विपक्ष टूट पड़ा था और कहा गया था अब तो नरेंद्र मोदी को जो है सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा। तो 2018-19 में जो सपना इन्होंने देखा था वो जब नतीजे आए तो चकनाचूर हो गए, और कुछ उसी तरह के हालात अभी भी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिन 3 राज्यों से सबसे ज्यादा आशा इंडी गठबंधन को थी, वहां सबसे बड़ा झटका लगा है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।